माँ संस्कृत मैं कौशल प्रसाद विश्वकर्मा केपी बाल गंगा क्लासेस से आज के ऑनलाइन क्लास में स्वागत करता हूँ। जैसा कि बच्चों आज हम लोग बंधुत्व से संदेष्टा रविदासा पाठ का ये चौथा पैराग्राफ पढ़ेंगे। तो आइए इस चौथे पैराग्राफ को आज एक बार फिर अच्छे से देख लेते हैं। ठीक है, आइए इस चौथे पैराग्राफ की ओर देखते हैं। चौथा पैराग्राफ सत्पुरुषों महात्मा रविदासा से लेकर प्रसिद्ध एवं अस्थि तक है। इसका संदर्भ लिखेंगे। प्रस्तुत गद्यावतरण हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत गद्य भारती के बंधुत्व से संदेष्टा रविदासा शीर्षक पाठ से अवतरित है। प्रसंग लिखेंगे। प्रस्तुत पंक्तियों में या प्रस्तुत गद्यांश में महात्मा रविदास द्वारा कर्म की प्रतिष्ठा को स्थापित किया गया है या कर्म के महत्व को बताया गया है। अब इसका हिंदी अनुवाद लिखेंगे। सत्पुरुषो महात्मा रविदासः स्वकर्मणि निरतः सन परमात्मनो महात्म्यम उपवर्णयन् दुखितान् जनान् प्रति सदय हृदयः कर्मणः प्रतिष्ठां लोके आस्थापयत्। सत्पुरुषो महात्मा सत्पुरुष महात्मा रविदास अपने कर्म में लगे होकर या लगे रहकर परमात्मनो महात्म्यम उपवर्णयन परमात्मा की महानता का वर्णन करते हुए दुखितान जनान प्रति दुखी लोगों के प्रति सदया हृदय दया का भाव रखने वाले हृदय से कर्मणः प्रतिष्ठां लोके आस्थापयत कर्म की प्रतिष्ठा को संसार में स्थापित किया। फिर से देखिए। सत्पुरुष महात्मा रविदास द्वारा या रविदास ने अपने कर्म में लगे हुए परमात्मा की महानता का वर्णन करते हुए दुखी लोगों के प्रति दया का भाव रखने वाले हृदय से कर्म की प्रतिष्ठा को संसार में स्थापित किया। कहने का आशय यह है कि रविदास या महात्मा रविदास कर्म को श्रेष्ठ मानते थे। मनुष्य को अपने जीवन में कर्म करते रहना चाहिए, ऐसा उनका मानना था। इन्होंने कर्म की श्रेष्ठता भक्ति से ऊपर समझी है। ठीक है, एक बार फिर से देख लेते हैं। सत्पुरुषो महात्मा रविदास स्वकर्मणि निरतः। सत्पुरुष महात्मा रविदास अपने कर्म में लगे हुए परमात्मा की महानता का वर्णन करते हुए दुखी लोगों के प्रति दया की भावना रखने वाले तथा सहृदय वाले कर्मणः प्रतिष्ठां लोके आस्थापयत कर्म को या कर्म की प्रतिष्ठा को संसार में स्थापित किया। सत्पुरुष महात्मा रविदास अपने कर्म में लगे हुए परमात्मा की महानता का वर्णन करते हुए दुखी लोगों के प्रति सहृदय और दया की भावना रखते हुए कर्म की प्रतिष्ठा को संसार में स्थापित किया। अगली लाइन। धर्मस्य बाह्य आचारः एव परस्पर एव अस्य हेतु इति सह विश्वसति अस्म। धर्मस्य माने धर्म का, बाह्य आचारः माने बाह्य आचरण या बाहरी आडंबर या दिखावा, एवं माने ही, परस्पर वैरस्य माने परस्पर बैर का, हेतु इति माने कारण है, सह विश्वसति अस्म ऐसा उनका विश्वास था। धर्म का बाह्य आडंबर या दिखावा ही परस्पर बैर का कारण है, ऐसा उनका विश्वास था। अतः बाह्य आचारान परिहाय धर्माचरणम विधेयम। अतः माने इसलिए बाह्य आचरण को छोड़कर या बाह्य आडंबर को छोड़कर धर्माचरणम विधेयम धर्म का आचरण करना चाहिए। गंगा स्नानात् शरीर शुद्धि उपेक्षया मनसा शुद्धि आवश्यक इति तेन उक्तम। गंगा स्नान से शरीर को शुद्ध रखने की अपेक्षा मन की शुद्धि आवश्यक है,
ऐसा उनका कथन था या ऐसा वो कहते थे। गंगा स्नान में या गंगा स्नान से शरीर को शुद्ध करने की अपेक्षा मन की शुद्धि आवश्यक है, ऐसी उनकी उक्ति है या ऐसा उनका मानना था या ऐसा उनका कथन है। पूते तु मनसि काष्ठ स्थाल्याम एव गंगेति तस्य उक्ति प्रसिद्धा एव अस्ति। पूते माने पवित्र, तु माने तो, मनसि माने मन। यदि मन पवित्र हो तो काष्ठ स्थाल्याम एव लकड़ी की थाली में ही गंगा इति गंगा है, तस्य उक्ति उनकी ऐसी उक्ति प्रसिद्ध एव अस्ति प्रसिद्ध ही है। कहने का मतलब मन पवित्र हो तो लकड़ी की थाली में भी गंगा होती हैं, ऐसी उनकी उक्ति प्रसिद्ध ही है। ठेठ हिंदी में कहा जाए तो मन चंगा तो कठौती में गंगा, ऐसी उनकी यह उक्ति प्रसिद्ध ही है। आशा करते हैं कि ये पैराग्राफ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इस पैराग्राफ को आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। संदर्भ सहित इसका हिंदी अनुवाद लिखना होगा। आप अपनी फेयर कॉपी में इसे नोट कर लेंगे। आशा करते हैं कि आज के द्वारा पढ़ाया गया यह चौथा पैराग्राफ बंधुत्व से संदेष्टा रविदासा पाठ का आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इसी के साथ ये क्लास यहीं पे समाप्त होती है। शुभम संस्कृतम।